शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर के साथ, जहां मुजफ्फरपुर में एक स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और कार में आग लगा दी। लेकिन पुलिस के लिए उस वक्त मुश्किल हो गई जब मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। जब पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों की एक भीड़ आरोपी के घर पर पहुंच गई और उसके दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद गुलाब स्क्रैप का काम करते थे, जो बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ बदमाश आए, उनके सर में गोली मारकर फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप मोहम्मद बादल पर लगाया है। बताया जा रहा है कि दो परिवार के बीच में लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले। जो एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसने धमकी भी दी थी कि मैं देख लूंगा। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन हत्या को लेकर अभी भी तनाव का माहौल है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। अगली खबर भी बिहार से है, जहां के हाजीपुर में रंगीला चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसपे मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमों को बुलाना पड़ा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान हाजीपुर महुआ मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सड़क पर लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि बालू से लदा हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे खाली ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक और खलासी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रास्ते पे लगे जाम को खाली कराया। और अब खबर राजस्थान से है, जहां के जयपुर में एक लुटेरे ने घर का दरवाजा खोलकर एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बना लिया और आदर्श नगर इलाके में महिला के गले की चेन छीनकर रफूचक्कर हो गया। इस लूटकांड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश घर के बंद दरवाजे को खोलता है और दबे पांव घर में दाखिल हो जाता है और घर के अंदर कपड़े सुखा रही महिला पर पीछे से हमला कर चेन छीनने लगता है। सोने की चेन एक झटके में नहीं टूटती, तो बदमाश चेन तोड़ने की कई कोशिशें करता है और आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। सर पर हेलमेट लगाए इस बदमाश की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 12:30 बजे ही एक महिला के गले से चेन छीन ली और 40 सेकंड से कम समय में ये लुटेरा चेन छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी में पीड़ित महिला फर्श पर गिर गई और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उसके परिवार से एक महिला सदस्य बाहर आई। तब तक बदमाश ने अपनी बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाया और फरार हो गया। जयपुर में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो इस तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को खाट पर ले जाना पड़ा। लेकिन जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति गर्माते देर नहीं लगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा हो जाएगा। खाट पर बांधकर शव ले जाया जा रहा है, क्योंकि इलाज के दौरान 16 साल की युवती की मौत हो गई। लेकिन जब परिजनों के मांगने पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरी में शव को खाट पर बांधकर पैदल ही ले जाना पड़ा। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट कर मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य महकमा के कान खड़े हुए तो सदर अस्पताल के डीएस को सफाई देनी पड़ी। जो उनके अभिभावक थे जबरदस्ती सबको ले जाने लगे, जबकि उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर्याप्त एम्बुलेंस, ड्राइवर, एवरीथिंग हमारे पास है। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुन के अपनी मर्जी से इसको ले गए। लेकिन सदर अस्पताल के डीएस की ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर ऐसा कौन होगा जो अस्पताल की एम्बुलेंस को छोड़कर शव को 10 किलोमीटर पैदल ले जाएगा? वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में विशेष अदालत ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। बेटे ने मां की संपत्ति हथियाने के लिए
उसे मौत के घाट उतारा था। जिसे गोद लिया, पाला पोसा, अपना नाम दिया, उसी बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में मां की हत्या कर दी और हत्या भी इतने निर्मम तरीके से की कि इस केस की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश LD सोलंकी का कलेजा भी कांप उठा। कोर्ट ने आरोपी दीपक पचौरी को फांसी की सजा सुना दी। आरोपी द्वारा अपनी मां को घर के अंदर मारकर घर के अंदर बाथरूम के नीचे दबा दिया था। बता दें कि आरोपी दीपक पचौरी ने 6 मई 2024 को अपनी मां उषा देवी की हत्या की और फिर घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। किसी को कोई शक न हो इसलिए हत्या के 2 दिन बाद थाने जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन जब पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक की बातों में विरोधाभास मिला तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने जुर्म कबूला तो पता चला कि आरोपी ने 32 लाख की FD और प्रॉपर्टी के लालच में हत्या को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। छिंदवाड़ा का VIP रोड तालाब में तब्दील हो गया। ये छिंदवाड़ा का सबसे हाईटेक और सबसे बड़े रोड में से एक है, इसलिए इसका नाम VIP है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधे घंटे की बारिश में ये पूरा रोड तालाब में तब्दील हो गया। VIP रोड की पूरी एक लाइन पानी में डूबी हुई है, जिससे यातायात का पूरा लोड दूसरी लाइन पर आ गया है। लोग जाम से जूझते हुए नजर आए, लेकिन रोड पर भरे पानी ने छिंदवाड़ा के नगर निगम के उस दावे की भी पोल खोल कर रख दी, जिसने बारिश से पहले तरह तरह के दावे किए थे। लेकिन जब पानी भरा तो देखने तक के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में सिर्फ इसी एक रोड पर पानी भरा हो। छिंदवाड़ा के करीब करीब हर एक रोड पर ऐसा ही हाल है। इस रोड का जिक्र इसलिए कि जब भी कोई VIP आता है तो इसी रोड से वो गुजरता है। लगातार हो रही बरसात से टीकमगढ़ का बांध सुजारा बांध ओवरफ्लो हो गया और अब बांध से लगातार धसान नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध के सभी 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, जिससे धसान नदी उफान पर आ गई है, क्योंकि अचानक आए पानी से नदी का लेवल 4 से 5 फीट तक ऊपर आ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि सुजारा बांध से धसान नदी में 180 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी से सटे गांव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त धसान नदी रौद्र रूप में है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा है, लेकिन पानी चेतावनी नहीं देखता। वो जब रौद्र रूप में आता है तो अपने साथ सब बहा कर ले जाता है।